नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा में 29 जनवरी सांध्यकाल में एक प्रोग्राम विचार गोष्ठी मदरसे के बच्चों के बीच हुई, जिसमें अपने विचार एक लेख पर्चे के माध्यम से पढ़ के राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिबे आलम ने सुनाया और बच्चों को नफरत खत्म कर आपसी प्रेम सद्भाव से जीवन गुजारने की बात रखी ले। इस प्रकार रहा सांप्रदायिक सद्भाव को अपनाना। एक विभाजित परिदृश्य में जमालुद्दीन और बिट्टू की कलात्मकता विविध सांस्कृतिक धागों से बुनी भूमि भारत को अक्सर सांप्रदायिक कला की चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर भी इस अशांत परिदृश्य धार्मिक सीमाओं से परे एक मार्मिक कथा सामने आती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दो मुस्लिम मूर्तिकार जमालुद्दीन और बिट्टू अपनी शिल्प कौशल के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। आज 2024 यह विश्वास संघर्ष के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब विभाजनकारी बयानबाजी में पड़ना बहुत आसान होता है। कला की एकीकृत शक्ति पर जोर देकर जमालुद्दीन का संदेश आशा और सकारात्मकता की किरण के रूप में सामने आता है। जमालुद्दीन और बिट्टू दो कलाकार हैं जो भारत में कई धर्मों की मूर्तियां बनाने में माहिर हैं। उनके कलात्मक कौशल न केवल धार्मिक मान्यताओं में अंतर का जश्न मनाते हैं, बल्कि एक ऐसे वातावरण को भी बढ़ावा देते हैं जहां विविधता को महत्व दिया जाता है और मतभेदों का सम्मान किया जाता है। विभिन्न धर्मों की मूर्तियां गढ़ने में उनकी कहानी दुनिया के लिए आशा की किरण है। हमें याद दिलाती है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है जिसका उपयोग बेहतर कल बनाने के लिए किया जा सकता है। आखिर में मदरसा कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए सैयद साहिबे आलम ने कारी मुश्ताक रहीमी साहब, अब्दुल हकीम साहब, मुअज्जिन साहब का आभार व्यक्त किया और सहयोग करने के लिए आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम करने की बात कही।